वहां होता है जहां स्वार्थ और वासनाओं का वास होता है, लेकिन यहाँ तो ठाकुर जी के चरणों में इतनी गोपियां प्रेम में लीन है। और जहां कामदेव के पति कहा जाता है, भगवान को योगी कहा जाता है। वैसे भगवान ने मोर पंख लगाया, क्यों लगाया? पंख तो बहुत सारे थे, लेकिन मोर पंख क्यों लगाया? क्योंकि जो मोर पंख होता है वो बाल ब्रह्मचारी होता है, परम योगी होता है। हमारे और बाकी अन्य जो जीव जंतु हैं विषय भोगी नहीं होता। भैया बात नहीं करेंगे महाराज सामने, राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से। तो मोर ब्रह्मचारी होता है, इसलिए भगवान ने उसका पंख अपने सिर पे धारण किया है। योगी है, परम योगी है। और ऐसे हैं हमारे साक्षात जगदीश्वर भगवान कृष्ण, तो वहां कोई काम प्रकट हो ही नहीं सकता। बाबा को समझा रहे हैं, बोले ना, बोले वहां गोपियों का काम है और आप मत जाइए, और अगर जाना है तो फिर गोपी बनना पड़ेगा, आपको श्रृंगार करना पड़ेगा। तो बाबा बोले हमारा तो श्रृंगार परमानेंट है, रहता ही है, हम क्या श्रृंगार करेंगे? बोले ना, लहंगा पहनना पड़ेगा, लाली लगानी पड़ेगी, साड़ी बांधनी पड़ेगी। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। देखो तुम तो जा रही हो, लेकिन तुम्हारे साथ हम भी चलेंगे। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, नाचूंगा मैं भी तेरे साथ में, ओ साथ में। रात रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखा दो तुम्हारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी, वृंदावन वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, 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 वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। नहीं माने तो मैया ने श्रृंगार कर दिया। अब बाबा की दाढ़ी इतनी बड़ी है, लेकिन फिर भी बाबा का घूंघट यहाँ तक है। और पहुंच गए गोपियों के बीच में। कृष्ण कन्हैया ने देखा ये कौन आ गया? भैया ये कुछ ज्यादा बुजुर्ग सखी मालूम पड़ रही है, कौन है? बोले ये तो हमारे गोपी नाथ है। बोले कौन है? बोले ये तो हमारे गोपी नाथ है। 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 बोले ये तो हमा
अब जैसे ही तो कहा ये तो हमारे भोले बाबा हैं, हम समझ गए पहले। क्यों? क्योंकि इनकी चाल इतनी मतवारी है और हम तो अच्छे से परिचित हैं। अब कहा अब जब ये रास में आए हैं तो इनका आनंद सबको प्राप्त होना चाहिए। कैसे? जैसे ही भगवान कन्हैया ने बांसुरी बजाई और वैसे ही भोले बाबा ने डमरू बजाना शुरू कर दिया। पोल पट्टी खुल गई। बोले लो ये सखी है, इनके तो पोल खुलना हमें आता है। हमने बंसी बजाई और बाबा ने कहा जब तुम बंसी बजा सकते हो तो हमारे पास भी है कोई। तो डमरू निकाला, डमरू बजाने डम 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 करने लग गए। तो बोले ये है, बोले राष्ट्र बिहारी सरकार की। ऐसी प्रभु ने बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं की। अब क्रम आया दुष्टों के विनाश का। बहुत दिन हो गए लीला करते करते, राक्षसों को मारते मारते कंस के मन में बड़ा भय उत्पन्न होने लगा। बोले ऐसे जो मैं राक्षस भेजता हूँ भाई मर के ही आता है, जिंदा आता ही नहीं है, क्या करना चाहिए? पता लग गया, कितनी देरी बने देवर्षि नारद जी ने बताया। बोले सुनो अब काल नजदीक है तुम्हारे। बोले कैसे? बोले जिनको तुम अपना समझ रहे थे वही काल है तुम्हारे। बोले कैसे? बोले जो वसुदेव के ऊपर तुमने विश्वास किया था लेकिन यहाँ छल हो गया तुम्हारे साथ। नारद जी चाहते हैं जल्दी जल्दी इस दुष्ट का यहाँ से सफाया हो, किनारा हो। बोले जैसे ही 7वें और 8वें ही अवतार बलराम और कृष्ण हैं। वसुदेव जी ने रात्रि में नंदगांव में ये दोनों बालकों को भेज दिया है। अब तुम्हारा समय निकट है भैया, इसलिए रक्षा करो अपनी। अच्छा मुनिवर क्या करना चाहिए? गुस्सा आई तो तलवार निकाली, वसुदेव जी के गर्दन पे रख दी। दुष्ट तूने मेरे साथ विश्वासघात किया, तेरा प्राणांत कर देता हूं। नारद जी ने कहा ना गलत बात है। बोले उस छलिया का पिता है ये और अपने पिता की रक्षा करने के लिए अवश्य आएगा, इसलिए कोई ऐसा कार्य करो जो स्वयं ठाकुर यहाँ चल के आए तुम्हारे साथ, तुम्हें ना जाना पड़े। बोले ऐसा कौन सा कार्य किया जाए? तो बोले मथुरा में सुंदर सा कोई मेला लगवाओ और सभी ब्रजवासियों को बुलाओ और उसमें एक मलियुद्ध लगवाओ। सही बात है, ये बात तो आपको बढ़िया लगी। हाँ तो मेला लगवाओ। मथुरा में बड़ा सुंदर सा मेला लगवाया और पूरे ब्रजमंडल में आवाज लगवा दी कि यहाँ मेला में मलियुद्ध होगा। और उन दोनों वालों का बड़ा नाम सुना है, बड़े बलवान हैं कृष्ण और बलराम, उनको आमंत्रित किया गया। लेने कौन जाएगा? तो भगवान के बड़े सुंदर भक्त हैं जिनका नाम है अक्रूर जी महाराज। क्या नाम है? अक्रूर। भगवान के हितैषी हैं। बुलाया अक्रूर जी ने कहा भैया आज पता नहीं कहां से सूर्योदय हुआ, राजा ने हमें क्यों बुलाया? अक्रूर जी से कहा देखो भैया अक्रूर जी, हमने बड़ा सुंदर सा मेला किया है और तुम सब जानते हो, इसलिए कैसे भी वृंदावन जाओ और 2 ग्वाला को पकड़ के लेके आओ मेला दिखाने के लिए। कौन कौन? कृष्ण और बलराम, दोनों को लेके आओ। ठीक है भैया ले आए। अक्रूर जी ने जो कहा राजा ने उसका आदेश का पालन किया और वृंदावन के लिए चले गए। लेकिन रास्ते में सोचते जा रहे हैं, बोले वो तो साक्षात ईश्वर है। बोले ये कृष्ण और बलराम को नहीं बुला रहा है, ये साक्षात अपनी मौत को निमंत्रण दे रहा है और मैं लेने जा रहा हूँ। तो धन्यवाद हमारे लिए, इस शुभ कार्य में हमारे भी हाथ लग गए। पहुंच गए वृंदावन और बाबा नंद से जाके प्रार्थना करने लगे। बोले बाबा बड़ा सुंदर मेला का आयोजन किया गया है मथुरा में। अब ये बात कहीं ठाकुर ने सुन ली, अरे मेला लग रहा है तो आज तो बच्चों में होता ही बड़ा प्रेम मेला देखने का। बोले बाबा हम भी जाएंगे मेला देखने। फिर तो अक्रूर जी ने कहा कि महाराज आपको ही लेने आए हैं। लेकिन जैसे ही ठाकुर और बलराम तैयार हुए, यहाँ जैसे ही गोपियों ने सुना, आहा जैसे जल से अगर मछली निकाल दी जाए तो उसमें प्राण नहीं बचते, वैसे ही आज ब्रजवासियों का हाल बेहाल हो गया कि आज हमारे साक्षात हमारे प्राण हमसे कोई लेने आया है। सभी ब्रजवासियों ने हाथ जोड़े, भैया अक्रूर ये हमारे दोनों नेत्र हैं, अगर नेत्र ही हमारे शरीर से ले जाओगे हम कैसे देख पाएंगे? बड़ी प्रार्थना करी।
ऐसा काम मत करो। गौ माता के कान में सुना, चारा खा रही थी, चारा खाना भूल गई, मुंह खोला का खुला रह गया। और जो बछड़े हैं अपनी पूंछ खड़ी करके भाग रहे हैं सुनने से कि गोविंद वृंदावन छोड़ के मथुरा जा रहे हैं। वृंदावन का हाल भक्तों बड़ा बेसुधा हो गया। कैसे भी बात थी मेरी मैया यशोदा ने सुनी, बोले मेरे प्राण रत्न को कोई लेने आया है और 2 दिन के लिए जा रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे भेज दूं मैं अपने कन्हैया को? मुझे पता है कितनी सुंदर सुंदर वो अपने मुंह से तुतली भाषा से जो हमारा सबका मन मोहित करता है, वो कौन करेगा? ठाकुर ने समझाया, मैया 2 दिन बाद में अवश्य आ जाऊंगा। बोले 2 दिन किसने देखे माधव? अरे हम तो तुम्हारे वियोग में एक क्षण नहीं रह सकते, 2 दिन तो बहुत है। इसलिए माधव गोपाल मत जाओ। माँ परसों आगमिष्यामि, माँ मैं परसों आ जाऊंगा। बोले परसों जब आओगे ना तो मैया को जिंदा नहीं देखोगे, मैया चली जाएगी, सामने बातें नहीं करनी है। सब ब्रजवासी हाथ जोड़ रहे हैं और एक सुंदर स्त्री, इसका नाम है श्री राधिका रानी। ठाकुर जी उनसे आज्ञा लेने गए, बोले चलो पहले इनसे भी आज्ञा ले लें। और कहीं यही बात जैसे ही ठाकुर जी ने इसी लाडली सरकार के चरणों में रखी कि राधा मैं मथुरा जा रहा हूं, जैसे ये बात गोपियों ने सुनी, भक्तों आंखों से आंसू बंद ही नहीं हो रहे किसी से। प्रभु ने कहा, देखो आप सब जानती हो, स्वयं आप लक्ष्मी हो, अवतार हो देवी का, सब जानती हो कि मेरा अवतार किसके लिए हुआ है, तो इसलिए मुझे आज्ञा दो और मुझे जाने दो। मना किया, ऐसे नहीं जाने देंगे प्रभु। रथ तैयार हुआ, अब ये ब्रजवासी रथ के आगे लेट गए। बोले अगर रथ जाएगा तो हमारे ऊपर से जाएगा, हम अपने माधव को ऐसे छोड़ने वाले नहीं। हमसे पूछो हमारे मन को कितना मोहित किया था। माधव से हाथ जोड़ के प्रार्थना करने के लिए, मत जा लाला, मत जा बेटा, मत जा। लेकिन कन्हैया नहीं सुन रहे हैं। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर। कन्हैया जा तो रहे हो, लेकिन ऐसा प्रेम ब्रज के सिवा तुम्हें अतिरिक्त कहीं मिलेगा नहीं, इसलिए मत जाओ। रो रहे हैं ब्रजवासी, बड़े पागल हैं प्रभु के चक्कर में। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, सबका दिल तोड़ कर। लेकिन प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ दिल छोड़ कर, सबका दिल तोड़ कर। प्रेम ब्रज सा कन्हैया कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे। रोते जा रहे हैं, अपने शरीर की कोई किसी को परवाह नहीं है, रोते जा रहे हैं। इतने रो रहे हैं कि एक आंसुओं की धारा चलने लगी। लाखों गाय माता रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, हे माधव, हे ईश्वर, हमें छोड़ के मत जाओ। प्रार्थना कर रही हैं। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, सबका दिल तोड़ कर। कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। हरि बोल।
जाओगे ब्रज का आनंद। जिस कदम पर बैठकर बंसी बजाते थे वो वृक्ष कितने रोएंगे, उन पर बंसी अब कौन बजाएगा माधव। और जो बंसी बजाकर हमारा मन का जो आप मन को जो चुराते थे उसे कौन करेगा पूरा। श्री सरकार मत जाओ, कान्हा मत जाओ। बोलता रे बिरज वो डालियां तेरे बचपन की साथी सावरिया सावरिया। बोलता तेरे बचपन की वो डालियां तेरे बचपन की साथी सावरिया सावरिया। कुंज कलियां कहानी यही गा रही, कुंज गलियां कहानी यही गा रही, मन को बहला रही। ऐसी कलियां कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ छोड़कर सबका दिल तोड़कर। प्रेम ब्रज का कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। कैसे भूल जाए, छोटे थे ग्वाल वालों के साथ में आते थे, तुम्हें लगता था हम तुम्हें देख नहीं पाते थे, देख लेते थे। लेकिन इतनी सुंदर लीला को देखने के बाद मन ही नहीं होता था कि तुम्हें इस काम को रोक दें। सब भूल गए। मेला के चक्कर में जो हमारा सबका प्रेम है कन्हैया उसको विसार दोगे। लेके ग्वालों को घर पर आना तेरा, पीछे छीके से माखन चुराना तेरा, चुराना तेरा। हो लेके गालो घर में आना तेरा, घर के ठीके से माखन चुराना तेरा, चुराना तेरा। स्वाद माखन का जैसा ब्रज में मिला, स्वाद माखन वैसा ब्रज में मिला, स्वाद माखन का जैसा ब्रज में मिला, जैसा ब्रज में मिला। ऐसा माखन कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ दिल तोड़कर। और फिर कहने लगे, जाने वाले हो जाने वाले, जाने वाले हो जाने वाले। हाँ किया मैंने तुझको, किया मैंने तुझको खुदा के हवाले। जाने वाले हो जाने वाले, कोई अंतर नहीं है। जैसा भंवरा होता है वैसे ही तुम्हें हो। बोले क्यों? बोले जैसा
जब तक पुष्प में रस रहता है तब तक भंवरा उस पुष्प को चूसता रहता है। ऐसे ही माधव तुम हो, ऐसे ही निर्मोही हो तुम। जैसे ही जब तक मतलब था तब तक हम तुम्हारे लिए गोपियां थे, तब तक हम तुम्हारे लिए सखियां थे, और जैसे ही आज अपना मतलब आया तो तूने छोड़ दिया। प्रेम करके दीवाना बना के हमें छोड़ जाते हो, किसके सहारे हमें, सहारे हमें। प्रेम प्रेम करके दीवाना बना के हमें छोड़ जाते हो, किसके सहारे हमें, सहारे हमें। भैया प्रेम जैसा मिला तुमको सुन लो कन्हैया, प्रेम जैसा मिला तुम्हें सुन लो कन्हैया। ऐसा प्रेम कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, दिल तोड़ कर सबका दिल तोड़ कर। प्रेम जैसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, दिल तोड़ कर। आज बहुत ब्रजवासी बड़े रो रहे हैं। कन्हैया थोड़ा कम कर दिया करो। माधव क्या प्रेम हमने इसी दिन के लिए किया था? जब तक हमसे मतलब था तब तक तुम प्रेम करते रहे, और आज जैसे ही तुम्हें थोड़ा सा भी हमसे अलग हटने का मौका मिला तो आज तुमने हमें त्याग दिया। मैया यशोदा बहुत परेशान है, बोले लाला मत जाना, कन्हैया मत जा। लेकिन भगवान ने कहा देखो माँ अगर मैं जाऊंगा नहीं तो 2 दिन की तो बात है, परसों आगे मिश्यामी, मैं परसों पक्का आ जाऊंगा। मन में सबके आशा जागी, बोले कोई बात नहीं 2 दिन की बात है, जाने तो भगवान वापस तो आ ही जाएंगे। जागे को 2 दिन बाद लौटाना, ठीक है। कन्हैया जी को आज उद्धव जी ने जैसे ही रथ में बिठाया, श्री अक्रूर जी महाराज ने रथ आगे बढ़ाया और ब्रजवासी रथ के पीछे पीछे भागने लगे। जहां तक रथ की धूल चमकी वहां तक पीछे पीछे भाग रहे हैं, पीछे पीछे भाग रहे हैं। सभी भगवान के गोपाल, सभी भगवान के सखा भागते हुए कह रहे हैं कन्हैया मत जा, लाला मत जा, कन्हैया मत जा। लेकिन भगवान ने नहीं देखा, पटक खा के वहीं गिर गए। और जैसे ही पटक खा के गिरे भगवान नहीं लौटे। सभी ब्रजवासी मैया यशोदा के पास गए, बोले मैया तेरो लाला ना लौटो, बड़ो निर्मोही है। भगवान को ले जा रहे हैं अक्रूर जी महाराज। अक्रूर जी महाराज को ज्ञान दिया, अपना स्वरूप का परिचय दिया और भगवान मथुरा में प्रविष्ट हो गए। लिभद्रा वाले भगवान की, श्री द्वारकाधीश महाराज की। भगवान आज मथुरा में प्रविष्ट हो गए और कल दुष्टों का संहार और उसके बाद में भगवान श्री बांके बिहारी जी का विवाह उत्सव और सुंदर सुंदर सी कथाएं हम सब कल श्रवण करेंगे। आज के लिए सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत बहुत कृपा के पात्र हैं, भगवान की बड़ी कृपा है आप सब पे, तो आप सब इतने समय में और भारी से भारी संख्या में प्रस्तुत हुए। आप सभी के चरणों में बारंबार नमन, बारंबार प्रार्थना कि आप सब ऐसे ही भगवान की भक्ति करते रहो,
भगवान की पूजा करते रहिए, निश्चित ही भगवान आप पर कृपा करेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की। अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और आरती का दर्शन करें और पुनः प्रसाद ले। कल कंसवध होगा और भगवान का विवाह करेंगे, सुदामा जी का चरित्र भी होगा। ठीक है, पहले के भजन गाएंगे, उसके बाद में भगवान की आरती। श्री राम। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए उसी रस में भगवान से प्रार्थना करते हैं। मेरे बांके बिहारी पिया, मेरे बांके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। बांके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। हाय हाय तूने क्या किया, तूने क्या किया, चुरा दिल मेरा लिया। बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। हरि बोल। हरिदास के प्यारे स्वामी, श्री हरिदास के प्यारे स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी, बांके बिहारी अंतर्यामी, हाँ बांके बिहारी अंतर्यामी, बांके बिहारी अंतर्यामी। तेरी मस्ती में पागल पिया, तेरी मस्ती में पागल पिया, चुरा दिल मेरा लिया। बांके बिहारी पिया, चुरा दिल
तुझे तो है लाड लड़ावे, दासी तेरी तो है लाड लड़ावे, निरख रूप तेरो बल बल जावे, निरख रूप तेरो बल बल जावे, निरख रूप तेरो बल बल जावे, निरख रूप तेरो बल बल जावे। इतना क्यों प्यार दिया तूने, इतना क्यों प्यार दिया, चुरा दिल मेरा लिया, के बिहारी किया, चुरा दिल मेरा लिया, के बिहारी किया, चुरा दिल मेरा लिया, चुरा दिल मेरा लिया, चुरा दिल मेरा लिया, चुरा दिल मेरा लिया, सर्वोपचारार्थे जलगंधाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। कुलिवा के बिहारी लाल की बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, 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 आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे, तुझको मनाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। शीश पे सोहे मोर मुकुट तेरे, शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरा मन है, प्यारी बंसी प्यारी मुरलिया का नाम मेरा मन है, प्यारी मुरलिया का नाम मेरा मन रूपों में तो तेरे रूप में तो, निरख रूपों में तो, रूप में तो भले भले जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में, उन चरणों में, श्री चरणों में, श्री चरणों में शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे, तुझको रिझाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
जीवन साथ आप हो, जीवन जाने साथ आप हो। पास सदा वृंदावन बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे, आरती गाओ प्यारे, तुझको बचाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, 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 कृष्ण मुरारी तेरी आरती गाऊं, कृष्ण मुरारी तेरी आरती गाऊं, आरती जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देव आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनं। हरिः ओं मा यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोहरया शान्तिः वानस्पतयः शान्तिरुष्वे देवाः शान्तिरुम शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। हरिः ओं तस्येन श्रियमय सन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्ना देहनागं महिमानः शचन्तायत्र पूर्वे शक्राः शक्तिदेवाः। हरिः ओं राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय वरमहे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं सौराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमानमसमन्तपर्यायि स्यात् सार्वभौमः शारवाय शान्तादात्तादातदिव्ये समुद्रपर्यन्ताय एकराटी तदप्येष श्लोको भीतो मूर्धः परमेष्ठानो मर्दस्याभसङ्ग्रहे आवेक्षतस्य कामप्रे विश्वे देवा सदा सविदिति। ओम विश्वतं चक्षुरुतं विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुतं विश्वतस्पाद सम्बाह्यान्नमति सम्पादत्रे द्यावा भूमि जनयत्येव एकः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो श्रीदुर्गः प्रचोदयात्। हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदावत्सलाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम् वृषभानुजाय विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। हरिः ओम् शरवशक्त्यै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि। हरिः ओम् सर्वशक्त्यै च विद्महे पीताम्बरायै च धीमहि तन्नो श्रीबगलः प्रचोदयात्। शेवन्तिकाबकुलचम्बकपाटलाब्जै पुन्नागजादिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रभारतुलसीतलमञ्जरे वेस्तं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्ता गृहाणां परमेश्वर। अंजलिमेले करशुवन मन में श्रद्धा भाव पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार।
मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री गणेश भगवान की जय हो, श्री शंकर भगवान की जय हो, श्री विष्णु भगवान की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री वेद व्यास जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, सभी भक्तन की, सभी संतन की, आज के आनंद के, धर्म के, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, और माता की, सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। शिवम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। कर दारिद्र रोगार हर महादेव शंभो। सभी लोग आरती का दर्शन करेंगे।